प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वरूपेण है, सर्वनाम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह अज्ञान के कारण अपने को क्षुद्र मरण धर्मा तुक्ष शरीर में बंद, पिंजरे में बंद जीव मान रहा है। मैं देह हूं, यह देह मेरा है, यह मूल अविद्या है। हमारे समस्त दुखों का मूल बीज इसी में है। ये जो देह पैदा हुआ कुछ दशकों पूर्व और कुछ दशकों बाद मर गया, बस यही मेरा परिचय है और मैं यही हूं। यही अज्ञान है, यही समस्त भय का, संताप का, दुख का, घृणा का, दरिद्रता का कारण है। इस मूल रोग की निवृत्ति करना, इसका उपचार करना ही वेदांत दर्शन का लक्ष्य है। जिस शिव को जीव होने का भ्रम हो गया है, उस शिव को जो अभी आप यहाँ श्रोता के रूप में अभी जो बैठा है जीव, आत्यंतिक अर्थों में यह शिव है। और यहाँ वक्ता के रूप में जो कोई गुरु बैठा है, कोई स्वामी बैठा है, आत्यंतिक अर्थों में वही शिव यह भी है। यह दो नहीं है। शिव एक अद्वितीय देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व है। वह आनंद का अनंत महासागर है। प्रेम कर्म साध्य नहीं है, तपस्या साध्य नहीं है। कर्म से तो तुच्छ मिलता है, परंतु जो विराट है, आनंद का, प्रेम का अमृत महासागर है, वह स्वभाव सिद्ध है शिव को, अर्थात चैतन्य को। अभी और यहीं कल योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से उन्होंने जो कहा, उसके माध्यम से यही तो बताया कि हे अर्जुन, सभी जीवों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जो जानने वाला है, वह मैं ही हूं। मैं ही हूं अर्थात ब्रह्म। मैं वहां पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही सभी जीवों की आत्मा के रूप में जो जानने की शक्ति है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। अभी और यहीं जो भी आप सुन रहे हैं और सुनकर बुद्धि अर्थ निकाल रही है, जान रहे हैं आप, बोध हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वह शक्ति ही ब्रह्म है। उसी शक्ति से एकाकार करना, उसे जान लेना, जो हमारी शाश्वत संपत्ति है, मेरा परम परिचय है। दुनिया के सारे अणु, परमाणु, बम, सारे अस्त्र शस्त्र, अणु, परमाणु, बम मिल करके भी जो मेरे अंदर ब्रह्म है, जो शिव है, जो कृष्ण है, जो राम है, उसे स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं। प्रेम मेरा धर्म है, आनंद मेरा स्वभाव है, सौंदर्य मेरी प्रकृति है। जितनी भी घृणा, दुख, अभाव, दरिद्रता मुझ में नहीं है। ये पंचभूतों से रचित जो प्रपंच शरीर है और शरीरों से बना संसार, उसमें है। मैंने तो इस शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है। मेरी लीला देखो,
मैंने इस शरीर को और न जगत को स्पर्श किया है, परंतु ये सब के सब मेरे अधिष्ठान में ही मैंने ही धारण किया है अपनी शक्ति से। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, देखो मैंने स्पर्श तक नहीं किया है इस धरा को, इस जगत को, परंतु इस जगत की मुझसे रिक्त होकर, मुझसे परे होकर, अलग होकर, भिन्न होकर कोई सत्ता नहीं है। ये अनंत जगत मुझ में ही। कौन सा मुझ? वह मुझ अभी उपलब्ध है आपको। दिव्यत्व, देवत्व, ब्रह्मत्व, शिवत्व, कृष्णत्व, रामत्व, तत्व देखो चैतन्य तत्व है, अभी जान रहा है। ब्रह्म का दर्शन करो। अरे तुम्हें अपना हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ दिख रहा है तो हाथ को कोई देखने वाला है कि नहीं? अभी प्रश्न करो, देखो कुछ भी दृश्य दिख रहा है तो देखने वाला तो स्वयं सिद्ध है। बिना देखने वाले के भी कोई दृश्य हो सकता है क्या? कोई दृश्य संभव नहीं है बिना दृष्टा के। इसलिए दृष्टा को ही ज्ञाता, निरपेक्ष दृष्टा वही आत्मा है। तो आपको अभी भी लग रहा है ये 7 दिन से प्रवचन कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन बड़ी बड़ी बात है। महाराज क्या बताऊं, अभी तो कुछ दिखा नहीं। अरे मूर्ख, तुम्हारे अंदर जो जानने वाली सत्ता है वही ब्रह्म सत्ता है, अभी यहीं सदा सर्वदा। तुम तो मानव हो, महामानव हो, इस दिव्य भूमि पर अवतरित हो। ये चिट्टी को देखो, ये चिट्टी, ये मच्छर, उसके ब्रह्म का और उसमें ब्रह्म का दर्शन अभी कराता हूं, जिसके अंदर विवेक शक्ति भी नहीं है, परंतु साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म मक्खी के अंदर, मच्छर के अंदर, खटमल के अंदर है। देखो जब यहां पर मच्छर, यहां लगते हैं मच्छर, कभी कभी आते हैं, तो मच्छर यहां पर आता है काटने, अब जाता हूं भगाने या पकड़ने, तो आज तक किसी मच्छर ने कहा आ जाओ महाराज मेरा स्पर्श कर लो? किसी मच्छर ने कहा आज तक? किसी मक्खी ने कहा? किसी ने, चिट्टी ने नहीं कहा। उसके अंदर जो देखने वाला ब्रह्म है वह अपने अस्तित्व को, सीमित अस्तित्व को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हट रहा है। वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म तुम हो। तुम अभी तत्काल कोई दुर्घटना हो जाए, छत गिरने लगे, फैन गिर जाए, कुछ भी घटे, तो अभी लाइट गई ना, लाइट गई तो पता चल गया लाइट गई, अब शरीर को कष्ट होगा। जिसने जाना कि शरीर को तो अभी तापमान बहुत है, थोड़ी शीतलता चाहिए, थोड़ी राहत चाहिए, जाना तो इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि ने, परंतु वह जो परम शक्ति है, जो उपलब्ध है, जिसमें ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, जानने की क्रिया, वह ब्रह्म है, अभी ब्रह्म है, सदा ब्रह्म है। और वही ब्रह्म एकमात्र सत्य है, उसका मूल रूप है चैतन्य तत्व है, सतचित आनंद। जो चैतन्य है, जानने की शक्ति, बार बार का एक तत्व जानना है, दो नहीं जानना है, दो तत्व है ही नहीं। सत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः। वह जो तुम्हारा जानने वाला, खटमल का जानने वाला, गाय का, भैंस का, शेर का, पशु का, पक्षी का, पापी का, पुण्यात्मा का, सबके अंदर जो जानने की शक्ति है वही ब्रह्म है। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। समस्त वेदांत इस सूत्र में है। बीज मंत्र है अद्वैत वेदांत का, स्पष्ट नंगा कर देता है एक क्षण में ब्रह्म और माया को। जो देखने की शक्ति, देखने वाला जहां कहीं भी है, वह ब्रह्म की सत्ता है, वह चैतन्य सत्ता है। तो जो दिख रहा है वह क्या है? वह उसी की माया है, उसी में कल्पित है। उदाहरण, अपने छोटे से बिस्तर पर कमरे में लेटे होते हैं,
और स्वप्न देखते हैं। कल रात में बड़ी दिव्य कृपा रही गुरुदेव की। रात में सच्चिदानंद ने बहुत दिनों के बाद गुरुदेव का दर्शन किया स्वप्न में। अपनी कुटिया में पड़े हैं वृद्धावस्था में जैसे, और 2-3 वो जो शिष्य सेवा करते थे, गया बोला अभी तो गुरुदेव विराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में उठेंगे, दर्शन होंगे। गुरुदेव ब्रह्मलीन हो चुके हैं। 4 साल से तो ये जान रही है बुद्धि जान रही है, वहां पर विस्मृत कैसे हो गया? मन जान रही है, बुद्धि जान रहा है। और दूसरी बात, यहाँ तो आनंदोत्सव आश्रम के कमरे में बिस्तर पर लेटा है आदमी, वहां पर दूसरा शरीर, वहां देख कैसे रहा है? ऋषिकेश के कुटिया नंबर 2 में पहुंच गया और गुरुदेव वहां पर जीवंत हो गए, सब जीवत वहां पर, और लोग, सारा दृश्य, राम झूला सब सृजित हो गया। क्षण भर में हुआ सृजित। उसी चैतन्य के आलोक में मन ने क्षण भर में सृजित कर दिया। मेरे गुरुदेव के शब्दों में, भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अर्थात निमित्त कारण ही भगवान, अर्थात ब्रह्म सच्चिदानंद। भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है। इस सृष्टि की रचना, ध्यान से सुनना, इतना सरलतम कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस सृष्टि की रचना भगवान कर रहा है और स्वयं भगवान ही सृष्टि बन रहा है। भगवान सृष्टि को बना रहा है और वहीं बन रहा है। ये दर्शन के प्रयोग शब्द मैंने किए कि उसको समझने में 1-1 महीना व्याख्या चलती है कैलाश पीठ में, ऋषिकेश में। भगवान, इसको बोलते हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, नहीं हुई, तो अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि, जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है अद्वैत वेदांत का, जिसके आधार पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने दादा गुरुदेव पूज्यपाद गौड़पादाचार्य के आधार पर अद्वैत वेदांत की, वो 7वां सूत्र है मांडुक्य उपनिषद का। उसमें कहा, न कोई जीव है, न कोई शिव है, न कोई मूर्ख है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सुसुप्ति है, न कोई जागृत है, न कोई ब्रह्म है, न जीव है, सब कल्पित है। एकमात्र जो चैतन्य तत्व है, जो परम पुरुष है, वह एकमात्र सत्य है। कोई सृष्टि है ही नहीं, कभी सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, आज भी नहीं है, सब स्वप्न है। जिस प्रकार से स्वप्न में, आज की रात के स्वप्न को गुरुदेव को कहीं थोड़ी देर के लिए किसी विधि से किसी ने पैदा कर दिया था, फिर जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं 3 साल पहले, मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया था वहां पर? कुछ भी तो नहीं था और क्षण भर में सृजित हो गया, क्षण भर रहा। उस समय यही बुद्धि जिसको बड़ा तीव्र मानते हो, जो नोबेल पुरस्कार भी जीत सकती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कभी स्वप्न नहीं आया? उसकी इतनी तीव्र बुद्धि है। स्टीफन हॉकिंग को कोई स्वप्न नहीं आया, तो क्या उसकी इतनी तीव्र बुद्धि? आप बोलो ना कि हम तो चलो मूर्ख आदमी हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धि को तो स्वप्न में, तेज आदमी है, उसको समझ में आ जाता, अरे नहीं नहीं स्वप्न है। सृष्टि में एक भी ऋषि मनीषी ज्ञानी स्वप्न की स्थिति में किसी को लगा कि नहीं नहीं ये स्वप्न है। जिस क्षण लग जाए कि ये स्वप्न है तो जागृत अवस्था हो गई। जब तक स्वप्न है वह सत्य लगता है। उसी प्रकार से यह जो तथाकथित सत्य अवस्था जो जागृत कहते हैं, यह भी बिल्कुल स्वप्नवत है। और इसका सत्य क्या है? स्वप्न है का तात्पर्य यह नहीं कि यहाँ कुछ है ही नहीं। इस अर्थ का जितना, इस श्लोक का जितना अनर्थ हिंदुओं ने किया है, समझा है, जब कहते हैं हमसे बहुत, अरे महाराज जी आप लोग अद्वैत वेदांती कहते हो कि जगत है ही नहीं, मकान है ही नहीं, दुकान है ही नहीं, वृक्ष है ही नहीं। अरे मूर्ख, यह नहीं कह रहे हैं शंकर और अद्वैत वेदांत, कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि यह मकान, दुकान, सूर्य, चंद्र, पंचभूतों से रचित जगत कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, वह असत्य है। यह वास्तव में वास्तव में तत्वतः अंततः ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्मांड का कण कण ब्रह्म है। उदाहरण,
सोने का दिया था। सोना एक तत्व है, एक पदार्थ है, सदवस्तु है, लेकिन नाम और रूप कल्पित करके लाखों हजारों, अभी तो करीब 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की। 800 करोड़ में से अरे एवरेज 1-2 गहना भी ले लो, दुनिया भर में तो इतने गहने तो भी उपलब्ध है, सबने अपने साइज के बनाए होंगे। लेकिन तत्व क्या है? एक सोना है पदार्थ। उसी प्रकार से है जो जगत दिख रहा है, जहां संत है, असंत है, पापी है, पुण्यात्मा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, शत्रु है, मित्र है, प्रेयसी है, प्रियतम है, ये सब के सब उसी अधिष्ठान में, चैतन्य ब्रह्म के अधिष्ठान में स्वप्नवत कल्पित है। इसकी कोई सत्ता नहीं है, यह सृष्टि है ही नहीं, जो है वह ब्रह्म है। अभी भी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसका बोध करेंगे आज, मेरे अनुसार नहीं, योगेश्वर कृष्ण के अनुसार करने जा रहे हैं। कल भी किया था। 2 ब्रह्म को नहीं जानना है, 2 बार नहीं जानना है। स्पष्ट करने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए, अन्य अन्य विधियों से सरल करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं। लेकिन तत्व एक है जो जानने वाला है, जिसको कृष्ण ने कहा क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धे सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ को ही आत्मा कहते हैं, क्षेत्रज्ञ को ही आम भाषा में जानने वाला, देखने वाला। क्षेत्रज्ञ को ही पुरुष कहते हैं, क्षेत्रज्ञ को ही आत्मा कहते हैं। उसे ही सदवस्तु कहते हैं। जो चेतन नहीं है, सब असत है, वो माया रचित है। और जो चैतन्य है, जो चेतन है, वो एकमात्र सदवस्तु है। सतचित आनंद समस्त वैदिक वांग्मय में और वेदांत में भी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है। तो ये शब्द नहीं है सच्चिदानंद। वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ स्वामी विद्यारण्य द्वारा जो रचित पंचदशी है, 15 चैप्टर हैं, इसी शब्द की केवल व्याख्या है। पहले 5 अध्याय हैं सत्य की व्याख्या, दूसरे 5 अध्याय चिद की व्याख्या, और तीसरे 5 अध्याय आनंद की व्याख्या। और संपूर्ण वेदांत दर्शन को रख दिया है पंचदशी में। उस एक पंचदशी ग्रंथ को, जो ब्रह्म विद्यापीठ हैं, कैलाश पीठ या यहाँ साधना सदन वगैरह हैं भारत में, अन्यत्र भी, एक पुस्तक को कम कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पढ़ते हैं लोग। लेकिन उसमें यही 3 शब्दों का निरूपण है। स्वामी विद्यारण्य, जो नहीं जानते हैं, नहीं सुना है नाम, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बाद जो इस गुरु परंपरा में और अद्वैत वेदांत में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भी बने थे, पहले राजा के मंत्री थे, बाद में शंकराचार्य बने, प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने, उनकी रचनाएं, कई रचनाएं अमर रचना है। पंचदशी, जीवन मुक्ति विवेक, दृक दृश्य विवेक और कई अन्य रचनाएं हैं। पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जो रचना अपरोक्षानुभूति है, जो पहले 2 दिन जिस पर प्रवचन किया, आज की तारीख में भी उस पर जो भाष्य एकमात्र उपलब्ध है, वो स्वामी विद्यारण्य का ही भाष्य है, संस्कृत में ही है। तो इस सच्चिदानंद की ही व्याख्या है। और जो पंचदशी में उपनिषद आधार स्तंभ है, भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र से कोट करके, बता करके कि देखो यही सतचित आनंद ही है, उसको स्पष्ट किया है। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण भी उसी तत्व का निरूपण कर रहे हैं, उपनिषद भी उसी तत्व का निरूपण। किस तत्व का? जो आपके अंदर जानने वाला है। अरे भ्रम में मत रहो कि मरने के बाद दिखेगा, कहीं समाधि के बाद दिखेगा। अरे अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है, बोध नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। अपने बच्चों को, बेटे को, बेटी को ले करके आप गए, म्यूजियम गए, जू गए, नेशनल बोटानिकल गार्डन गए। अब बच्चे ने अगर टीवी नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, फोटो नहीं देखा है, लेकिन केवल शब्द में सुना है, और आज से टीवी वगैरह चलो 40-50 साल से, लेकिन 100-200 साल पहले तो फोटो की भी कोई विद्या नहीं थी।
तो वो बच्चे ने अगर फोटो नहीं देखा है और कहे कि सबके मुंह से और शेर शेर देखना है शेर को, तो उस शेर क्या है, किस पक्षी का नाम है, कौन सा जंतु है, किस संत है, उस बच्चे के लिए तो शेर एक शब्द है। अब आप कहें कि चलो जी जैविक उद्यान में शेर का दर्शन करने, तो शेर दिख गया साक्षात। अगर पिता ने नहीं बताया कि बेटा यही शेर है, अच्छा यही शेर है, बच्चे के पास कोई उपाय नहीं है, वह नहीं जानता है कि इसी को शेर कहा जाता है, लेकिन बच्चा शेर ही देख रहा है और देख रहा है। इसी प्रकार से तुम जान नहीं रहे हो, लेकिन नित्य ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हो, और जो देखने वाला है वह तो साक्षात ब्रह्म है। अज्ञान के कारण सब मोह है। तुम में कहीं कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई रोग नहीं, और जो रोगग्रस्त है वो सदा रोगग्रस्त है। शरीर कभी भी जिंदा है नहीं, ऊर्ध्वबाहु करके उद्घोष कर रहा है सच्चिदानंद, ये शरीर सदा मृत है, कभी भी यह जीवित है नहीं। और जो जीवित है इसमें, जिसके कारण यह जीवित, इसके जीवित होने का भान हो रहा है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वही ब्रह्म है, वही अधिष्ठान है। जो जीवित है उसकी मृत्यु हो नहीं सकती है, और जिसे तुम मान रहे हो वो तो अभी ही जीवित नहीं है। जो तीनों कालों में असत वस्तु है वो एक काल में सत नहीं हो जाएगा। जो इसलिए दृश्यमान जगत नित्य असत्य है और देखने वाला नित्य सद वस्तु है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये बताने की 13वें अध्याय में जो अद्वैत वेदांत के शुद्धतम निरूपण, एक अध्याय से साक्षात ब्रह्म ज्ञान हो जाए, उसमें से भी आपके पास तो उतना समय नहीं है, तो मैं उसके जो श्रेष्ठतम, जिन पर मैंने ध्यासन किया हूँ, व्याख्या अपनी अस्पष्टता, अर्थ पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। 13वें अध्याय लेना, कल बोला था ना, आप जाकर के पढ़ लो 1-2 अध्याय, कितना ब्रह्म ज्ञान आपको होता है। सूत्र यही है, इससे बिल चुनौती है, कोई बताओ कि इसके विरुद्ध मैंने बोला है या आगे बोलूंगा, इसी के अनुसार। लेकिन जिस तत्व को जाना नहीं, उस पर चिंतन मनन नहीं किया, तो उसका बोध नहीं होगा, खुलेगा नहीं। तो अब एक सूत्र लेंगे संक्षेप में। कल जो 2-3 जो सूत्र लिए थे, क्या बताया कि ये जो देह है यह क्षेत्र है, और देह के अंदर जो देही है वो क्षेत्रज्ञ है, वह आत्मा है। पहला ज्ञान। दूसरी बात कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण कि हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी जीवों के अंदर जो देही है, सभी शरीरों में जो शरीरी है, वह मैं हूँ। चैतन्य उसे ही कहते हैं, आत्मा उसे ही कहते हैं, क्षेत्रज्ञ उसे ही कहते हैं। सभी जीवों के अंदर मैं एक अद्वितीय तत्व ही, जानने की शक्ति। क्षेत्रज्ञ अर्थात अभी जो जान रहा है। ये बार बार कहने पर भी जो जड़ता में ग्रस्त है वो सोचता अच्छा इनलाइटनमेंट होगा, कुछ गुरु बैठेंगे तो उस समय जानेगा। अरे दुनिया का महा से महामूर्ख मैं तो मक्खी मच्छर को बताया, उसके अंदर भी साक्षात ब्रह्म का दर्शन देखने की शक्ति किसी अन्य के पास नहीं है परमात्मा के सिवाय। केवल भगवान ही, केवल परमात्मा ही, केवल ब्रह्म ही देखने, जानने, बोध करने की क्षमता रखता है। और जहां देखने की क्रिया घटित हो रही है वहां ब्रह्म का दर्शन करो। अभी देखो, हाथ उठाओ, अपना हाथ देखो। आपको अपना हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें से कोई ऐसा अज्ञानी या कोई भ्रम है? देखो अभी ऐसा कोई है, किसी को शंका है, संदेह? नहीं महाराज, आपको तो दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आप ऐसा कोई है जो कहे नहीं मुझे मेरा हाथ नहीं दिख रहा है? सब कहेंगे कि मुझे दिख रहा है अपना हाथ, और सच्चिदानंद का यहां पर शरीर भी दिख रहा है। तो दिख रहा है कुछ, तो कोई देखने वाला है, इसमें संदेह है का? सबको इसमें समझने में कोई कठिनाई तो नहीं है कि कोई देखने वाला है मेरे अंदर, मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। वह जो देखने वाला है यही अभी सदा सर्वदा वही ब्रह्म है। यही इसीलिए
अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन इसे बोलते हैं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन। प्रत्येक दृश्य में दृष्टा का दर्शन करो, यही अखंड समाधि है, यही ज्ञान समाधि है। दशकों लगते हैं, युग युग लग जाते हैं इसे पाने में। कोई न कोई आपके पूर्व जन्म रहे होंगे, निश्चित रूप से परमात्मा की असीम अनुकंपा रही हुई कि उस साक्षात ब्रह्म का इतना सरल सहज उद्घाटन हो रहा है आपके समक्ष। आप शिविर में आए हो, शाम में कमरे में जाओगे, कल 1-2 दिन के बाद घर जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे आपके देखने सुनने की सत्ता का कभी लोप हुआ है क्या? जब से पैदा हुए हो एक क्षण के लिए देखने जानने की सत्ता का लोप हुआ है क्या? नहीं। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि सो जाता हूं तो कुछ पता नहीं चलता है। सो गए थे, गहन निद्रा में थे, स्वप्न नहीं देखा। ये किसने देखा? वही ब्रह्म है, वह नहीं सोया। उसकी जानने की शुद्ध शक्ति, जब बुद्धि सो गई थी, मन सो गया था गहन निद्रा में, तो बुद्धि और मन का सो जाना ही तो गहन निद्रा है। स्वप्न में अर्ध जागृत रहता है मन। मॉडर्न साइकोलॉजी, फ्राइडियन साइकोलॉजी भी पढ़ो तो अर्ध, हाफ अवेकेंड माइंड इज ड्रीम स्टेट। मैंने स्वप्न नहीं देखा और गहन निद्रा में जो तथाकथित नाम रूपात्मक जगत की किसी वस्तु को नहीं देखा मैंने। ये किसने देखा, किसने जाना? वह ब्रह्म है। अर्थात अभी तो जागृत में तुम ब्रह्म को देख ही रहे हो, स्वप्न में भी तुम देखने वाले हो, स्मृति सुबह में रहती है। लेकिन जहां भ्रम था कि स्वप्न में तो मैं नहीं, स्वप्न में जहां बुद्धि और मन का भी लोप हो गया था, आज तक कोई दुनिया में है कि सुबह में महा से महामूर्ख हो, घास काटता है, जीवन में विद्यालय में न गया हो, फिर भी उसे पूछा जाए स्वप्न देखा? देखा नहीं देखा? गहन निद्रा आई, बहुत अच्छी निद्रा आई, गहन निद्रा। डिड यू स्लीप वेल? स्लीप लाइक ए लॉग, घोड़े बेंच करके मैंने सोया। वहां कोई था नहीं तो कोई मशीन लगाई थी? तुम थे ही नहीं। तुम्हारे पिते से पूछा तुमने, अपनी मामा से, अपने पिता से, दादा से, किसी से पूछा क्या कि मैं गहरी निद्रा में सोया था क्या? सृष्टि का कोई ज्ञानी यह प्रमाणित नहीं करता है। एकमात्र वही, चाहे अज्ञानी हो, बालक हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, अपराधी हो या संत हो, इसको प्रमाणित वही करता है, क्योंकि सब में एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म नित्य उपलब्ध है। वह सोता नहीं है, वह जागता नहीं, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है। अब इससे आसान और इससे विराट वैज्ञानिक विधि नहीं है ब्रह्म दर्शन का। लेकिन ब्रह्म अभी भी तुम्हारे लिए अगर एक मनोरंजन का ही विषय है तो बताने को बता लिया, जान भी लिया। हालांकि इसकी भी क्रांति घटेगी। कितने भी तुम संकल्प कर लो कि मैं तो पापी बन के रहूंगा, ज्ञानी बन के रहूंगा, बेटे कर ले अपनी जितनी हिम्मत है, अब ये क्रांति तो तुम्हें पकड़ेगी। ये सुन लिया, जान लिया, 2 दिन मूर्छा में रहोगे, 4 दिन रहोगे, घर जाओगे, कभी न कभी तो प्रहार हथौड़ा मारेगी तुम पर कि सारे वेदों का यही उद्घोष है, कृष्ण यही कह रहे हैं, राम यही कह रहे हैं, सारे हमारे इतने विराट दर्शन का इतना सरल उद्घोष कि जब जो दृश्य देख रहे हो और उसके देखने वाला उपकरण तो आंख है, सुनने वाला कान है, लेकिन ये तो बंद हो जाते हैं तो मन बुद्धि काम करते हैं और मन बुद्धि भी सो जाते हैं। उस समय भी जो देखने वाला है, जानने वाला है, उसका कोई लोप नहीं, उसे ही ब्रह्म कह रहे हैं। अब आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे जब से कुछ ये पता चला है, अब जिसको अनुभूति नहीं है, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, तो मैं बोलता हूँ विनोद में, यार ब्रह्म ज्ञान होना तो बहुत संकट का विषय है, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब जब हो जाता है, आप गाली दे ना पाओगे, अपमान कर ना पाओगे, तत्काल आपको जो बीच की अवस्था है वहां पर भी सड़क भी चलोगे, वो गाली भी दे रहा है, गंदा भी है, उसमें तत्काल याद आ जाएगा, अरे ये तुम्हें जो लग रहा है कि भिखारी है, शराब जिसने पिया है, भद्दी भद्दी गाली दे रहा है, ये नारायण है, नारायण ही स्वांग कर रहा है, नाटक कर रहा है।
तो इस अर्थ में, व्यवहारिक अर्थ में कह रहा हूं कि संत हो या कोई भी, क्रोध तो सबको आ सकता है, आता है बड़े बड़े मनुष्यों को, लेकिन यह जब बोध हो जाएगा तो वह भी कर ना पाओगे। तो विनोद में कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है ब्रह्म ज्ञान, तुम कर कुछ ना पाओगे, तुम्हें मारेगा पीटेगा फिर भी। तो इसी अर्थ में बोलता हूं कि मैं तो फंस गया हूं, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है, लेकिन ये तो शब्द बोल रहा हूं ना, उसका एक रसा स्वादन शब्द देखोगे तो वो अनंत महासागर के जो आनंद जो है, जीवन के जुग जुग के तुम राजा महाराजा के रूप में भोगे हो, सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, राख जैसे लगेंगे उस ब्रह्मानंद की कणिका जब पी लोगे तो। यह संसार रहे या जाए, मैं अब स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं, इतना उद्घोष होता है। सोच के नहीं आया था, मैंने सोचा था कि सूत्र के श्लोक की व्याख्या करूंगा, लेकिन सब परमात्मा कर रहा है, आपके भाग्य में था, साक्षात निकल गया। अब इस बात को ही कृष्ण कैसे कह रहे हैं, आज 2 श्लोक लेंगे और फिर अन्य श्लोकों से भी वैसे ही साक्षात, इसी को तो जानना है। तो 13वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक लेंगे आज, इसी को और स्पष्ट समझने के लिए जो कल हमने सुना था। एक बात बताना आप लोग ईमानदारी पूर्वक, वैसे तो आपके पास अधिकांश के पास भगवत गीता होगी ही नहीं, लेकिन कितने लोगों ने या तो इंटरनेट, कुछ भी चाहिए तो नेट पर तो चले जाते हो, लेकिन क्या भगवत गीता के 13वें अध्याय का मैंने कहा था कि नेट पर भी जाकर देखो, व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो। और भगवत तो कितने ने कोशिश की और कितने ने रात में भगवत गीता को देखा, उस श्लोक को, जिन 3 श्लोकों पर प्रवचन किया था। ये 19 वर्ष का देखो बालक है, ये अध्ययन कर रहा है, और किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। आपको सैकड़ों जन्म में लगेंगे, इस बालक को वो क्षण भर में घट सकता है, क्योंकि शुद्ध चित्त है, मुमुक्षा है, तैयारी है, तत्परता है, गुरु के वाक्य में सब कुछ सत्य के देखने की प्रगाढ़ अभिप्सा है। तो परमात्मा तो नित्य व्याप्त है। आपको फोन करना आवश्यक लगा होगा, सब कुछ आवश्यक लगा होगा। अगर आप मुमुक्षु रहते तो ये 3 श्लोक को पढ़ने में कितना देर लगता है यह जानो आप। किसी भी भाष्य को कुछ भी लेते 3 श्लोक, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, टीचर डांटता है वो काम नहीं कर, आपको बता रहा हूं कि इसका महत्व क्या है। आप ही एकमात्र बाधा हो, आप संकल्प करो ब्रह्म ज्ञान अभी होगा, यही होगा, यह सिद्ध कर रहा हूं और बता रहा हूं। आप नहीं चाहते हो, इसीलिए आपको मोक्ष नहीं हो रहा है। और यहां प्रमाण मिल गया आपको। आपकी पत्नी को, आपको संतान को जरा फीवर हो जाता है, भागे भागे कितने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, अरे कुछ बताओ ना, मेरा बेटा फीवर इतना चला गया है, इतना छोटा सा बच्चा। कोई भी सगा संबंधी, आप छोटी सी कोई बीमारी इस शरीर की होई तो कितना परेशान हो गए आप। रात भर जगोगे, दिन भर जगोगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को, पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करोगे, लेकिन भाव रोग से ग्रस्त हो, उससे मुक्ति भी चाहते हो। और कोई गुरु लेकिन चाहते हो। हमारे गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के शब्द बोलते हैं लोग, महाराज जी छू दो हमको, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को छू दिया था और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बोले हम नहीं जानते हैं वो विद्या, रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ, तुम भी वहीं खोज रहे हो। गुरु ने बताया, गुरु ने कृपा बरसाई, लेकिन तुम अपने अंधकार में फंसे हो, तुम चमत्कार खोज रहे हो। अरे सृष्टि का समस्त चमत्कार तुम हो, सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार तुम हो, सृष्टि के एकमात्र चमत्कार तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई चमत्कार नहीं है। और तुम क्षुद्र चमत्कारों से तुम विस्मृत हो रहे हो, क्योंकि तुमने जाना नहीं, अपने घर का खजाना जाना नहीं। तो आइए चलते हैं। आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मेरी प्यास कितनी गहरी है, मेरी मुमुक्षा कितनी प्रामाणिक है। और प्यास
लगी ही नहीं तो अमृत ला दो, मैं क्यों पीऊं, प्यास नहीं है, वोमिटिंग हो जाएगा, अमृत भी वोमिट हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भी, और ले जाओ बाबा हेडेक हो रहा है। जो ब्रह्म विद्या जहां होती है, ध्यान होता है, तो बहुत लोगों को बहुत सीवियर हेडेक होता है। उसका कारण क्या है? यही जो तमोगुण में जो तुम ग्रस्त तुम्हारी बुद्धि है, प्रचंड विरोध करती है। तत्काल पहले तो निद्रा लाती है, गहन निद्रा लाएगी, फिर टेंशन होगा, फिर हेडेक होगा। वह जो माया रानी है ना, आसुरी शक्ति, वो विद्रोह करती है। अब तुम्हारी मुमुक्षा पर, तुम्हारी प्यास की प्रगाढ़ता पर निर्भर, अगर प्रहार हथौड़ा चलाया तो एक क्षण छिन्न भिन्न हो जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं उठता है उसके आने का, जाने का। तो आपकी जो मुमुक्षा है, आपकी जो पात्रता है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है। इसीलिए बोलता हूं, यू अलोन आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर डेस्टिनी। व्यवहारिक जगत में भी इसी बोध के साथ सच्चिदानंद ने जिया है। व्यवहारिक जगत, अध्यात्म को छोड़ो, कभी भी किसी अन्य के कहे हुए कि तुम्हारी रेखाएं, आज तक दिखाया नहीं कभी। बड़ी से बड़ी विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किसी ने कुछ कहा भी, किसी तरह से बोला, सृष्टि का सृष्टा मैं हूं, अपना भाग्य विधाता हूं, सुख का दुख का सब कुछ, मुझे कहीं कहीं संभावना नहीं है कि सृष्टि की कोई अन्य सत्ता मुझे दुख दे सकती है, सुख। वो निमित्त जरूर बनती है, लेकिन मेरे अपने कर्म है। अपने भाग्य को अपने हाथों में लो। अद्वैत वेदांत का सबसे मूल क्रांतिकारी सूत्र यह है। यहां पर यह सूत्र बताऊं, इससे पहले आपको एक बहुत ही गहन तत्व बताने जा रहा हूं, जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था। और वह बात इस देश के प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक सनातन धर्मी को बताई जाए तो अभी भी हर गांव में राम कृष्ण के दर्शन हो सकते थे, हो सकते हैं। क्या किया हमने? ये जो अभी हमने बताया कि दूसरे में देख रहे हैं, दूसरे को भाग्य विधाता मान रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 1920 के आसपास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राधा कृष्ण चेयर स्थापित हुई। पहले भारतीय थे जो फिलॉसफी के प्रोफेसर बने, और उनका जो ट्रांसलेशन उपनिषदों का, उस समय, अभी तो बहुत से ट्रांसलेशन हुए, किसी इंडियन के द्वारा उपनिषदों का और भगवत गीता का पहला क्रेडिबल किसी विद्वान के द्वारा किया, इंडियन के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन है कि दुनिया के सब लोगों ने, और 2 वॉल्यूम में उनकी जो सुविख्यात इंडियन फिलॉसफी है, 2 वॉल्यूम में सारे दर्शन उसमें दिए हैं। ये 3 पुस्तकें विश्व को उन्होंने 20 के दशक में, एक का फॉरवर्ड उपनिषदों का जो प्रिंसिपल उपनिषद हैं उनका जो भाष्य अनुवाद जो किया है, सरल अनुवाद किया है उन्होंने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आपके राष्ट्रपति भी बने। उसमें टैगोर ने जो लिखा है फॉरवर्ड, और राधाकृष्णन के उस पुस्तक का, और जो भगवत गीता है ट्रांसलेशन हर जगह उपलब्ध है अंग्रेजी में, उसका तो हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो जो बात एक कही है, और उसको मैं उद्धृत करने जा रहा हूं, सन्यास बनने से पहले भी उनके मेरे पास साहित्य आ गए थे। मैं कोई उनके साहित्य का जो अनुवाद था उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, रखा पढ़ा कुछ, लेकिन मैं भाष्यकार आदिशंकर और अन्य जो विवेकानंद वगैरह हैं, तो उनके समक्ष मुझे कोई बहुत, लेकिन वह बात आज तक जो भूलती नहीं है, जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है राधा कृष्ण ने। इस बात को ध्यान से सुने, और सनातन धर्म के पतन और उत्थान का उसमें बीज है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है, भगवत गीता की भूमिका लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो लिख रहे हैं, लिखते हैं कि हम सनातन धर्मियों ने अगर कृष्ण को और राम को, दोनों का नाम लेकर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो इष्ट हैं, ये सब किसी न किसी रूप में इनकी पूजा करते हैं। हम सनातन धर्मियों ने और अगर कृष्ण को और राम को
ऊपर से अवतरित होने वाले, अवतीर्ण होने वाले दिव्य पुरुष और अवतारी पुरुष न मान करके अगर ये माना होता, ये जाना होता कि हमारी तरह ही मानव रूप में वह भी पैदा हुए, परंतु अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने उदात्त स्वभाव से वह ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हो गए। लेकिन हम भाग्यवादी नपुंसकता का आश्रय लेना चाहते थे, इसलिए हमने ये जादू कर दिया। और राम तो वैसा कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, हम तो आम मानव है जी प्रभु, हम स्वामी जी हम नहीं कर सकते हैं। अरे महामूर्ख, यही अवतार का जो सिद्धांत है वैदिक सनातन संस्कृति में, सबसे मौलिक सिद्धांत यही है, उद्देश्य कि आप, अरे भगवान, ये क्रिश्चियंस है और मुस्लिम ये प्रश्न करते हैं, अच्छा ये जो केरला स्टोरी वाली जो दुर्घटना घटी है ना, यही तो जाकर पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे भगवान राम भगवान है तो उनकी पत्नी को उठा ले गया, कुछ ना कर पाए, और कृष्ण तुम बोल रहे हो कि भगवान है और देखो लड़ रहे हैं, कृष्ण से लड़ रहे हैं युद्ध। वहां पर जो अवतार की अवधारणा ही यही है कि एक मनुष्य का रूप धारण करके, जो मनुष्य को जितनी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उस बीच में जो एक मनुष्य के लिए जो संभव है वह किया, उसके अनुरूप किया, और जो श्रेष्ठतम एक मनुष्य का जो आचरण व्यवहार चरित्र हो सकता है उसको अपने कर्म से उपलब्ध हुए। तो भारत का इतिहास यह न रहता, जो हमारी सोने की चिड़िया थी वह अखंड हीरे की चिड़िया रह जाती, हम कभी परास्त न होते, सदा विश्व गुरु ही रहे होते। लेकिन हमने अपनी नपुंसकता को जामा पहना दिया भाग्यवाद का, कह दिया राम तो अवतारी पुरुष हैं, श्री राम जय जय राम कर लेंगे, राधे कृष्ण गा लेंगे। लेकिन यह कृष्ण और राधा कृष्ण कोई अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे हैं, योग वशिष्ठ में यही लिखा हुआ है, स्वतः कृष्ण ही यही कह रहे हैं। इसी पुस्तक की इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं कि जी इनका जो ज्ञान जब कृष्ण का है, वो कृष्ण स्वतः कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। कौन? ब्रह्म बैठा है। और तुम बोलते हो ना महाराज जी वो तो भगवान थे, हम तो नीचा आदमी है, कमजोर आदमी। कृष्ण ने क्या कहा? क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षत्रेषु भारत। क्या कृष्ण ये कहा कि मेरा अंश तुम्हारे अंदर है, या मेरे जैसा कुछ है, या मेरे जैसा ही? मैं ही, कृष्ण करे क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मैं ही, आई अलोन एम परवेडिंग एवरी सिंगल हार्ट ऑफ एवरी सिंगल जीवा एज कॉन्शियसनेस, आत्मन। फिर भी अब इसके हो जाने से बड़ा संकट है, परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को से लड़ना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? बाबा जी छू दो, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, बाबा जी ये जड़ी बूटी दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए। नपुंसक हो गए, भाग्यवादी हो गए, पुरुषार्थ को छोड़ दिया जो हमारे समस्त शास्त्रों का उद्घोष है। जिसने विराट बनाया था उस विराट तत्व को तुम भूल गए, रटते रहोगे सोने की चिड़िया विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु होने का सिद्धांत क्या है, महाविज्ञान क्या है, उसको तो तुमने बंद कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइफ लॉन्ग डिपॉजिट स्कीम में, बंद कर दिया लॉकर में तुमने। इसलिए तुम अभी भी चाहते हो अच्छा ठीक है धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। ये साधारण बात नहीं है। तमोगुण जहां पर रहता है, जैसे ये आश्चर्य प्रवृत्तियां, भूत प्रेत, ऐसा ब्रह्म मत रहना कि ये बहुत युवा था तो उसमें भी ये भक्ति, और तो हमने कोई कुछ भी कहीं सीखा नहीं, लेकिन कुछ परिवार से संबंधी कुछ उस तरह जो भूत प्रेत वाले संकल्प शक्ति से मारता था, जल के एक क्षण में भाग, सब नष्ट। नाम बोलते थे कि वो आ जाएगा, कोई विद्या मैंने नहीं, लेकिन संकल्प शक्ति उस समय जब उठाता था, बच्चा था उस समय करके,
तत्काल भाग। अब बाद में तो दूसरे कोई बोल देते थे किसी को भी जिसको वो करता था। ये संकल्प शक्ति है। कोई विद्या मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन संकल्प शक्ति, इतना संकल्प था कि मेरे समक्ष यहां पर कोई आसुरी शक्ति का अस्तित्व जलाकर खाक कर दूंगा। यह संकल्प चाहिए। कई बार सन्यासी बनने के बाद भी और पहले भी इसने उद्घोष किया सच्चिदानंद ने। इसका चरित्र आप जानो, इसमें अभिरुचि नहीं है। जिया हुआ जीवन जो उद्घोष करता है वह बता रहा हूं। इसने कई बार कहा, और प्रभु की कृपा से जन्म भी ऐसी जगह हुआ, गंगा जी का तट, और छोटा सा बालक, और लोगों के साथ भी नहीं, अकेले गंगा। 3 बजे 4 बजे जंगल जैसा है, झाड़ है, जानवर हैं, अकेले जाता था, कभी भयभीत न हुआ। विश्वास था, किसी की क्षमता नहीं है। एक घटना बताता हूं छोटी सी, विश्वास न होगा आज सचमुच में। गया गंगा जी के तट पर, बनारस के आसपास की घटना है, स्थान बताना मना है सन्यासियों को। बनारस के आसपास की गंगा जी के तट पर ठंडक का मौसम था, जनवरी का। गया सच्चिदानंद, और ये घाट पर भी अकेला जाता था छोटे बच्चे के रूप में। इसके परिवार की जो जमीन थी उसी में अपने में जाके करना अच्छा लगता था। गंगा जी के इस पार उस पार, यूपी बिहार दोनों तरफ था। गया अकेले, शांत जगह, बालुका में गया, कोई भी आया नहीं है। सुबह सुबह जाता था, उसके बाद विद्यालय जाता था गंगा स्नान करके। गया तो देखा, ऐसा लगा कि काला सा लंबा सा लकड़ी का कोई काला रंग होगा, कोई पेड़ पौधा जिसे ऐसे पड़ा हुआ है वहां पर। सीधे गया तो इसके पैर की आहट बिल्कुल जैसे इतनी दूर पर है, वहां पर जब गया तो सरकने लगा तट की तरफ, और विशालकाय था। तब मुझे करीब आधा मिनट लगा इस समझने में कि ये तो घड़ियाल है, और कोई साधारण घड़ियाल नहीं, विशाल घड़ियाल है, और अकेला था बच्चा। और वहां पर वो चला गया, और चला गया, जब उसमें तैरने लगा तब तो कोई संदेह ही नहीं, और इतना विशाल। और थोड़ी देर बाद इसने वहीं पर स्नान किया। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? स्नान किया थोड़ी देर, अब वो घड़ियाल वहीं पर है कि कहां है आप सोच पाओगे? पूरा विश्वास था। वह अरे काट भी देगा तो क्या हो जाएगा? यह साहस अंदर से आता है प्रभु, उधार का नहीं मिलता, इसके लिए परिश्रम। तो यह तो चाहते नहीं है उधार के बाबा, उधार का ज्ञान छू दो महाराज जी, हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कोई उपाय नहीं है। ये सच्चिदानंद सन्यासी से पूर्व भी बोलता था, अरे बोलते हो भूत प्रेत हमारे मकान में घुस गया, हमारे उस कॉलोनी, बोले मेरे नाम कर दो मकान दुकान या कॉलोनी जहां सारे प्रेत ही प्रेत है, श्मशान, वहां से हट जाए, मैं अकेले जाऊंगा, अकेले रहूंगा, चुनौती देता हूं। किसी भूत की, किसी प्रेत की, किसी आसुरी शक्ति की क्षमता है तो आकर देख लेना, मुझे दे दो। सन्यासी के बाद भी बोला तो झोपड़ी की तो मुझे जरूरत है ही, वहीं दे दो जहां प्रेत रहते हैं, देखता हूं जरा कौन सा प्रेत आता है, कि प्रेतों का जो प्रेत है उन प्रेतों को सबको भगा देगा, वहां आने की क्षमता नहीं है। वह आप हो, यह वर्णन सच्चिदानंद का, इस व्यक्ति का नहीं, आपका तत्व है, आपका सत्य है। जब उससे एकाकार होने लगता है तो मेरे सिवाय है कौन? कौन हानि पहुंचाएगा? मैं उस घड़ियाल में भी, उस समय तो ऐसा नहीं कि मैं आत्मा उसमें देखता था या देख सकता था, लेकिन अब तो वह जो घड़ियाल है, सर्प है, व्याघ्र है, उसकी भी आत्मा तो मैं ही हूं, शत्रु की भी आत्मा तो मैं ही हूं। अब आज की स्थिति तो खैर वो बहुत अलग स्थिति है। तो कह रहा हूं कि अगर बच्चों को, भारत के बच्चों को अगर यह बताया जाता, आज भी बताया जाए कि हे बेटे तू साधारण मानव नहीं है, तू ब्रह्म है। अरे यही तो, चलो आज बहुत बड़ी चीज और बताता हूं। वैदिक ललेबी, वैदिक लोरी,
इस देश में विवेकानंद ने भी अमेरिका में कहा, तुम्हारे यहाँ विद्वान पैदा किए जाते हैं, श्रेष्ठ माताओं द्वारा सुनते हैं, वैज्ञानिक पैदा किए जाते हैं, साहित्यकार पैदा किए हैं, योद्धा पैदा किए जाते हैं, लेकिन हमारी सत्य सनातन संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति में माताएं ब्रह्म पैदा करती हैं, भगवान को पैदा करती है, अपने कोख से जन्म देती है। माँ ने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, बुद्ध को, महावीर को, ऋषियों को जन्म दिया, ब्रह्म को जन्म देती है मेरी माताएं। कैसे? कैसे? कपोल कल्पना नहीं, विज्ञान। वैदिक सनातन संस्कृति में, वैदिक काल में जब भी बच्चा पैदा होता था तो वैदिक लोरी सुनाती थी माता। वह लोरी सुनो। मार्कंडेय पुराण में मदालसा की कथा, सच्चिदानंद ने संन्यास लिया, उसके बाद केवल गुरुदेव ने 2 महीने प्रवचन की, अंतिम शायद जिसके लिए प्रतीक्षा किसी भाग्य का संबंध था। प्रतिदिन लगभग किसी न किसी रूप में उस मदालसा की कथा को ला देते थे गुरुदेव। मैंने सोचा कि ये तो कहीं न कहीं बहुत अभूतपूर्व घटना होगी। तो मार्कंडेय पुराण में जो मदालसा की कहानी, वह सुनो, ब्रह्म ज्ञान की, साक्षात ब्रह्म ज्ञान की कहानी है। मदालसा शिखिध्वज की पत्नी थी और मदालसा माँ सरस्वती की अवतार थी। मदालसा अब सरस्वती की अवतार है तो वह पूर्ण ज्ञानी है, तो किसी प्रारब्ध बस अवतार लिया शिखिध्वज, राजा शिखिध्वज की पत्नी के रूप में। माँ मदालसा ने संकल्प लिया, जब शादी किया तो संकल्प ले लिया। ज्ञानी थी, वह तो जानती थी कि यह संसार भ्रम है, दुख का जाल है, कारण है। और अपने बेटे से आप प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? सब करते हैं। खाने का ठिकाना नहीं, फिर भी आप अच्छे स्कूल में भेजते हो, मेरे बेटे का ज़िंदगी बन जाए। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, बेटे पर खर्च कर रहा हूँ, बेटी पर खर्च कर रहा हूँ, लेकिन किस लिए? कल्याण के लिए। लेकिन मदालसा की कल्याण की परिभाषा जो वेद में क्या थी? मोक्ष, सर्वस्व, सर्वत्र जो तुम्हारा अमरत्व है, उसका दर्शन ही परम पुरुषार्थ है। तो मदालसा ने संकल्प लिया। कैसी माँ रही होगी सोचो। माताएं अभी तक भी और पीछे भी जब संन्यास लेने की संतान इच्छा व्यक्त करती है, जो कि आदि शंकराचार्य के बारे में हुआ, माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, तो इकलौता बेटा है। फिर उस्वांग भरा की घड़ियाल ने पकड़ लिया है, अपने मित्र को बोला कि जाकर माँ को बोलो कि अगर तुम अनुमति नहीं देती हो तो निकल जाएगा। फिर उसने बोला चलो चलो ठीक है, सन्यासी बन जाना, लेकिन तू बच जा। तो माताएं अभी भी डरती हैं, लेकिन वो मदालसा के समय और वैदिक काल में नहीं डरती थी। कारण क्या है? तो मदालसा ने अपने, वह मदालसा और ऐसा पुत्र प्रेम मिल जाए तो विश्व शक्ति बनने से किसको कौन रोक सकता है? तो मदालसा ने संकल्प लिया शादी करते समय ही कि मेरे पेट में जो संतान आएगी दोबारा इस धरा पर नहीं आएगी, उसे मुक्त कर दूंगी, मुक्त कर दूंगी, उसे ब्रह्म बना दूंगी, ब्रह्म तत्व का बोध करा दूंगी, जितनी संतानें मेरी कोख से आएंगी। और पहली संतान पैदा हुई, और पहली संतान पैदा हुई। मेरे गुरुदेव जिस भाव में इस प्रवचन हैं, कुछ आप देखना चाहें तो जाकर के देखिए हमारे YouTube चैनल पर। गुरुदेव के मदालसा की कहानियों को मैंने ही अपलोड किया है 4-5। तो मदालसा का जब पुत्र पैदा हुआ, और ये कहानी बताता हूँ तो गुरुदेव के शब्द और कहने का टोन सब निकलेगा स्वतः मुझसे करके। तो बोलते थे गुरुदेव, मदालसा का जो पहला पुत्र पैदा हुआ तो केहा 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 करके रोने लगा बच्चा। तो माँ ने तत्काल कहा, अरे बेटा क्यों रोता है? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मां संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे, मां संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे।
हे बेटे तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है? यह जो भवसागर है, यह जो संसार है, तुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। तुम अपने स्वरूप को जान। तेरा स्वरूप क्या है? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। जो व्याख्या कर रहा हूं, बोध स्वरूप, शुद्ध बोध, निरंजन तत्व हो, जिसे अंजन अर्थात कालिक, कोई भी दोष तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता है। यू आर इटर्नली टेंटलेस। निरंजन कहते हैं जिसमें कोई अंजन दोष स्पर्श ही नहीं कर सकता है। शुद्धोसि बुद्धो, वह बोध रूप, वह चैतन्य रूप जो तुम्हारी आत्मा है, वह निरंजन तत्व है, शुद्ध बोध स्वरूप है, जानने वाली सत्ता है, अजर अमर अविनाशी है। इस धरा के, इस संसार के क्लेश, दुख, संताप, पाप तो तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। ये जो संसार है माया मात्र है, कल्पना मात्र है। तेरे स्वरूप में तो कोई संसार है ही नहीं। मूल स्वरूप में जो कृष्ण कहते हैं कि आई एम बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, ये संसार के जितने भी नाम रूपात्मक जो पदार्थ हैं, इन सब से परे तो शुद्ध बोध स्वरूप है। ये संसार तुझे तो स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मा संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे। ये स्वप्न की तरह, ये संसार स्वप्न है। इस स्वप्न में संसार की जो मोह निद्रा है, निद्रा में ही स्वप्न देखते हो। अभी इस अवस्था में भी तुम निद्रा में हो, मोह निद्रा, मोहित हो। मोह अर्थात अज्ञान, भ्रम। मोह निद्रा, मेरी पत्नी है कोई, मेरी माता है, संतान है, ये सब मोह अर्थात अज्ञान। तो ये जो संसार है स्वप्नमत है और मोह निद्रा में दिख रहा है। उस मोह निद्रा को भंग करो, भंजन करो। तत्सत स्वरूप, तत्सत तत्वमसि का तत्सत स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तुम शाश्वत सत्य हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम आनंद के अनंत महासागर हो। तेरी मृत्यु नहीं, तेरा जन्म नहीं, तुझ में अंधकार नहीं, पाप नहीं, अधर्म नहीं, कोई संताप नहीं, दारिद्र्य नहीं। तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। और एक बात भूल गया, गुरुदेव कहते थे कि अभी स्तन का दूध नहीं पिलाया माँ ने, पहले यह पिला दिया, ब्रह्म विद्या पिला दिया। ये कपोल का इसकी व्याख्या करते थे गुरुदेव की, भ्रम में मत रहना कि कैसी, अच्छा पहले दूध पिलाती, फिर थोड़ा बच्चा कोई भाषा समझता तब तो कहती। नहीं, जीव है, पेट में भी उसके समझने की क्षमता है। भाषा समझने की क्षमता हो या ना, सत्य जैसा स्पंदित होगा वहीं से ध्वनित होने लगती है, ऊर्जा उसका चरित्र बनने लगता है। इसलिए जान करके पहले उसे दूध नहीं पिलाया, उसे ब्रह्म विद्या की घूटी पिला दी, अमरत्व का विज्ञान दे दिया, आनंद के अनंत महासागर की जड़ी बूटी पिला दी। और वह बच्चा 5 वर्ष होते होते निकल गया, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ होकर के दिख गया, यह स्वप्नमत चला गया। इस तरह से 7 पुत्र मदालसा के 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी होकर के, ये मार्कंडेय पुराण में घटना है, उस कहानी को पढ़ो अगर पढ़ने का मन हो तो। और इस कहानी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को सोने की चिड़िया जब वैदिक काल में था तो ऐसी कथा सुनाती थी। तो 7 संतानें ब्रह्मनिष्ठ हो गई
8वीं संतान थी। 8वीं संतान को शिखिध्वज जो पति ने कहा, राजा ने कहा, राजा थे और ये माँ शारदा के अवतार की, सुनो मदालसा, ये 7 को तुमने ब्रह्मज्ञानी बना दिया, स्वागत है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इसको कौन संभालेगा हमारे तुम्हारे जाने के बाद? तो कहा, हे देव, आप क्या चाहते हैं? बोला कि एक तो संतान ऐसी, उसे भी अब विद्या दे दो, लेकिन कुछ इस प्रकार से दो कि ये जो हमारा जो साम्राज्य है, इसका उत्तराधिकारी के रूप में भी रह करके संचालन करे राज्य का कार्यभार। बोले कि आप मेरे पति देव हैं, आपका आदेश है, ऐसा ही होगा। और वह बच्चा जब पैदा हुआ तो उसे वो मंत्र नहीं सुनाया, लेकिन क्या किया, बच्चे को पैदा होते ही और दूध पिलाने के पहले ही वो ताबीज होती थी ना, पहले एक कभी भी होती है शायद एक, वो ताबीज के अंदर उस मंत्र को लिख करके ताबीज बना करके उसके गले में लगा दिया, और जब बाकी लोगों को भी बता दिया। और जब बड़ा हुआ वो बच्चा, उसको तो वो विद्या दी ही नहीं, लेकिन शुद्धोसी बुद्धोसी ये जो मंत्र है उसमें डाल करके ताबीज डाल दी, दूसरे लोगों को भी बता दिया। और बाद में बड़ा हुआ बच्चा तो लोगों ने बता दिया कि जब तुम्हें लग जाए कि तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है, मृत्यु आसन्न हो गई है, सुनिश्चित है, अब टाली नहीं जा सकती है, तो उस ताबीज को खोल लेना। तुम्हारी माँ ने कोई संदेश दिया है, उसके पहले मत खोलना कभी भी। तो दिव्य आत्माएं थी, माँ ने कहा है कोई तो कारण होगा, मेरे कल्याण के लिए ही कहा होगा। तो कुशल शासक हुआ, विद्वान था, सब कुछ, लेकिन ब्रह्म विद्या अगर देती तो स्वप्न दिखने लगता, ये सब कुछ चला ही जाता। आगे में इस कथा से जो बड़ा गहन सूत्र निकलने जा रहा है आपके व्यवहारिक जीवन में भी सुनना। तो बड़ा हो गया और शिखिध्वज भी स्वर्गलोक को पधारे, माँ सरस्वती भी इस दुनिया से चली गई। राज कर रहा था, एक क्षत्र राजा था। तो 7 भाई जो ब्रह्मज्ञानी थे, वन में रह रहे थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, उन्होंने सोचा, वो तो सर्वज्ञानी थे, महायोगी थे, उन्होंने कहा कि हम तो उस परम तत्व को, परम वैभव को प्राप्त हो गए, लेकिन हमारा छोटा भाई है वह तो इसी संसार में रह जाएगा, वो तो मुक्त होगा नहीं। तो योजना बनाई ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी। व्यवहारिक पक्ष भी तो होता ही ना, ब्रह्मविद भी है, फिर भी तो उसका व्यवहारिक जीवन तो था, उसकी माँ थे, पिता थे, उसका छोटा भाई है। तो सभी 7 भाई वन में ही, और महायोगी थे वो लोग। महायोगी तो योग वशिष्ठ में इसका विज्ञान है, कल्पना से कई लोक सृजित कर देते हैं, सूर्य चंद्र लोक। तो 7 राज्य या साम्राज्य या स्टेट उन्होंने सृजित कर दिया। 7 ने तय किया कि कुछ माया का खेल किया जाए, शक्ति का प्रयोग किया जाए, ताकि इसे भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए छोटे भाई को, और वहाँ राजकाज भी चलाता रहे। वन में आने की जरूरत नहीं, लेकिन वहीं रहते हुए, कुशल शासक रहते हुए भी उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो इन्होंने सब योजना बनाई और पत्र लिखा तैयारी करके, और काल्पनिक रूप से 7 राजा बन गए और 7 राज्य सृजित कर दिया योग बल से। और उन 7 राज्य के राजाओं की तरफ से पत्र आया छोटे भाई को, हे राजा, ये हम यहाँ के ये 7 राजा मिल करके हमने तय किया है कि तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे एक साथ। अगले दिन आक्रमण करेंगे और परास्त कर देंगे तुम्हें सूचित कर रहे हैं, अपनी सेना और तुम्हारा बल है, सब तैयार करो। कल के पश्चात तुम्हारा सारा धन संवैभव राज्य हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम 7 के 7 राजा तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे, बचा सकते हो तो बचाओ। तो राजा ने सोचा, अकेला था एक राजा, चिंतन करने लगा, क्षत्रिय है, युद्ध तो करेगा, भागेगा नहीं। अपने धर्म का चिंतन किया, हमारा कर्तव्य क्या है। सोचा कि युद्ध तो करूंगा, लेकिन 7 राजा जो सबसे प्रबलतम राजा हैं, एक साथ मिलकर मुझ पर प्रहार करेंगे तो इस शरीर के बचने की कोई संभावना नहीं है।
तो मृत्यु तो निश्चित है। तो शायद इसी के लिए हमारी माँ ने कहा था कि जब मृत्यु तुम्हारी सुनिश्चित हो जाए, बचने की कोई संभावना नहीं हो, तो ये ताबीज खोलना और उसको पढ़ना तुम्हारे लिए संदेश है। तो तत्काल क्या किया, और कुछ ना करके उस राजा ने वो ताबीज खोल दी, और उस ताबीज में यही था, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मा संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे मा संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे। जो ज्ञान बच्चों को बोल करके दिया था, नवजात शिशु को ही 5 वर्ष तक, वही ज्ञान लिखित रूप में दे दिया। और राजा था तो ये भी तो पढ़ा था, विद्वान था, यशस्वी था, उसने पढ़ा, तत्काल उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया कि ये तो सारा संसार, ये नाम रूपात्मक जगत मायामय है, कल्पना है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूं। अब जो मायामय है, तो मायामय है तो कौन शत्रु मुझ पर आक्रमण करेगा, किसका राज्य जाएगा? तो उसे प्रतिष्ठित हो गया, उसे आनंद का बोध हुआ और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ब्रह्म ज्ञान समाधि से उठा और पत्र लिखा उन साथ। अभी तो वो कहानी चलेगी, लेकिन तत्वबोध हो गया उसे कि ये सब काल्पनिक है, मेरे शत्रु और आक्रमण, मेरी मृत्यु, शरीर तो जाएगा, उसने जान लिया। तो लिखा उसने, उन 7 राजाओं को पत्र लिखा जो कि वास्तव में उसके अपने भाई थे, उसके कल्याण के लिए ये षड्यंत्र रचा था। तो उन 7 राजाओं को पत्र लिखा कि हे राजन, जो आप सब मिलकर मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो मैं क्षत्रिय के रूप में सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी जब चिंतन किया, मनन किया, तो मुझे यह दिखाई पड़ गया कि यह राज्य, साम्राज्य, यह वैभव वास्तव में न था, न है, कभी है ही नहीं। तो मुझे मार दोगे, अब मैं तो भी तो मरने, उसके कारण कोई भय से आक्रांत होकर नहीं, आप आक्रमण करोगे तो जो निर्दोष लोग हैं, सैनिक हैं, प्रजा है, उनको दुख होगा। और मुझे ये जो स्वप्न का राज्य है, इसका लेकर के करूंगा क्या? आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आइए मैं राज्याभिषेक आपको करा देता हूं। ये राज्य अभी से आपको हुआ। वह पत्र वहां पर गया, 7 भाइयों ने पढ़ा, उनका अभिष्ट पूर्ण हुआ, इसी के लिए किया था। और वहां से सेना आ रही थी, सूचना हो रही है, सेना आ रही है, आक्रमण होने जा रहा है, और यह राजा गया। फिर उन्होंने भी सूचना दी कि आइए पहले मिल, इन्होंने तो संघर्ष करना ही नहीं है, बोल दिया था कि आप आओ, ले जाओ, और प्रवेश किया उन्होंने। और इन्होंने तो कहा था आकर सिंहासन रूढ़ हो जाओ, सारा राज्य ले लो। उसके लिए 7 भाई आए। फिर भाइयों ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और बताया कि हम व्यवहारिक जगत में हमारे अनुज भ्राता हो, और माँ का जो संकल्प था कि अपने मेरे उदर में जो आएगा दोबारा नहीं आएगा, उसे मुक्त कर दूंगी, मोक्ष कर दूंगी। तो तू बच जाता तो माँ का भी संकल्प पूरा न होता, और तू दुखी रहता, जन्म लेता, मृत्यु को उपलब्ध होता। तो ये सारे हमने 7 भाइयों ने मिलकर जोग बल से 7 राज्य के सृजन किए थे। इसलिए पहली तो ये बात, तो ये स्थिति है इस कहानी के पीछे। दूसरी बात जो आप सबको जानना बहुत आवश्यक है, प्रत्येक भारतीय को जो पूछते हैं, गार्हस्थ ब्रह्मज्ञानी हो सकता है या नहीं, राज कर सकता है नहीं, या हिमालय की कंदरा में या ये वस्त्र गैरिक धारण करने पर, उसका उत्तर है उसमें। तो उसने कहा कि मुझे तो वैराग्य हो ही गया है, अब किसी दूसरे, वो तो 7 भाई है, वो तो कोई शासक नहीं बनने जा रहे, षड्यंत्र का पता भी चल गया सब कुछ। तो कहा उस राजा ने, अनुज ने, कि लेकिन अब तो मुझे कोई अभिरुचि ही नहीं है, कोई भय से तो मैं नहीं, डर करके तो नहीं आपको, अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा राज्य, जरा भी अभिरुचि नहीं है, इसलिए मैं भी अब तो आपकी तरह ही निकल जाऊंगा वन में। तो क्या कहा 7 भाइयों ने, और योग वशिष्ठ में अनंत कथाओं में ये दर्शन है कि
हे अनुज, जो तत्व प्राप्त हमें हुआ है वह तत्व तुम्हें भी प्राप्त हो गया है। तू अब राजा बन करके तो सिंहासन आरूढ़ होकर के राज करेगा या सन्यासी बन करके संन्यास्त हो जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो परम लक्ष्य है, परम वैभव है, तुम्हें मिल गया है। एक कुशल शासक के रूप में, करुणामय शासक के रूप में जो प्रजा का कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, उस शासक के रूप में तू राज करो। जो इस प्रारब्ध का खेल है, तुम तो मुक्त हो चुके, जो हमारी मुक्ति है वही तुम्हारी मुक्ति है। क्या निष्कर्ष निकला? सन्यासी हो या गारहस्थ हो, राजा हो या फकीर हो, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह संदेश भी यहां पर दिया जा रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करेगा, युद्ध भी करेगा। इसका उदाहरण सुनो, राम इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पूज्य प्रातः स्मरणीय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, और अध्ययन सच्चिदानंद ने भी, जो योग वशिष्ठ रामायण है उसमें यही विद्या है। तो कहते हैं कितना सुंदर कि देखो, ये आम धारणा अभी भी है और आदि शंकराचार्य बड़े प्रबल तरीके से कहते हैं, लेकिन ठीक है कि बिना संन्यास लिए मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्म विद्या केवल सन्यासियों को दी जा सकती है और मुक्ति उन्हें ही मिलेगी। तो कहते हैं अखंडानंद जी कि देखो, जो श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान 16 वर्ष की अवस्था में कैसे हुआ ब्रह्म ज्ञान? योग वशिष्ठ महारामायण 32,000 श्लोक, 4-4, 5-5 कमेंट्री सच्चिदानंद ने इंग्लिश हिंदी सब रखी है। दिल्ली में भी पढ़ी हुई है 2 वर्षन, यहां भी पढ़ा हुआ है। वह वशिष्ठ ने जो ब्रह्म शुद्धतम अद्वैत वेदांत है, और 16 वर्ष के बालक राजकुमार राम को वह ब्रह्म विद्या दे दी। उस ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित होकर, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर राजकुमार रामचंद्र राज्याभिषेक के लिए भी निकले। आगे जो हुआ अलग बात है। उन्होंने शादी की, ये शब्द अखंडानंद जी महाराज के हैं। घटना तो आपके है, लेकिन इसके तत्व को समझिए। बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान होना शादी नहीं कर सकते, ब्रह्म ज्ञानी होना संसार में नहीं रह सकते, इसका निरूपण कर रहे हैं कि मूर्खता है। तो राम ब्रह्म ज्ञानी हो। और देखिए यहां पर राम ने भी वही बात कही जो डॉक्टर राधा कृष्ण कह रहे थे, और यही अखंडानंद जी महाराज भी यही कह रहे हैं। मेरे गुरुदेव के घनिष्ठतम मित्र थे, काका उनके लगते थे, करपात्री जी महाराज के छोटे भाई थे, लेकिन अपने समय के श्रेष्ठतम विद्वान अद्वैत वेदांत के भी थे। उनके भाष्य, अगर हिंदी में मैं कोई साहित्य पढ़ता हूं, कोई भी अगर, तो उन्हीं को पढ़ता हूं एकमात्र। तो वह कह रहे हैं कि देखो, यह ब्रह्म विद्या पा करके राम जी ने शादी की, युद्ध किया, सब कुछ किया, वह ब्रह्म विद्या से च्युत नहीं हुए। लेकिन हम मान लेते हैं वो तो अवतारी पुरुष। यही बात जो राधा कृष्ण कह रहे हैं, अरे वो आम मानव के रूप में फिर उनकी पत्नी को कैसे चुरा लेता? लीला कर रहे हैं ना, तो एक मानव के रूप में कर रहे हैं। तो यहां संदेश यह है जो मदालसा की कहानी में, और यहां राम के जो 16 वर्ष की अवस्था में दी गई है। और ब्रह्म, दूसरा उदाहरण देखो अखंडानंद जी, ये विद्या कहां दी गई, किसने दिया और किसको दिया? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर कृष्ण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। और निमित्त वहां क्या बना है? अर्जुन मोह को ग्रस्त हो गया है, अपने धर्म के पालन करने से च्युत हो रहा है और अधर्म स्थापित हो जाता। तो पहला अध्याय जो सांख्य योग है, जब भगवान कृष्ण आत्मा के अमरत्व का निरूपण करते हैं और सांख्य योग बता देते हैं, तो क्या कहता है तीसरे अध्याय का पहला ही श्लोक? अर्जुन, हे भगवान, हे माधव, अरे ये तो इतनी विराट विद्या आपने दे दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तो अब लेकिन मुझे युद्ध में क्यों ढकेल रहे हो? अब मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्म को मैंने जान लिया, अब मैं युद्ध क्यों करूं? सब मिथ्या है।
उसे भ्रम हुआ। देखिए यहां पर बहुत आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, पकड़ ना पाओगे। और ये पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में जो दर्शन के द्वंद्व है यहां पर आए हैं चित्त के, उसने ब्रह्म विद्या का प्रवचन सुना और भागना चाहता था, पलायन करना चाहता था मोहग्रस्त करके। तो कृष्ण ने तो बता ही दिया, आत्मा अमर है, यह संसार मिथ्या है, अज्ञानग्रस्त है, उसको मिल गया आश्रय। तो वह बोल रहा है फिर मुझे क्यों युद्ध करना है। तो कृष्ण ने कहा, वहां पर जो कर्मयोग है, कहा किन शब्दों में, लेकिन जो तत्व वहां पर क्या है, अगर जो कृष्ण ने कहा और अर्जुन को वही समझ में आया रहता, उसको कृष्ण स्वीकार कर लिए रहते, तो ब्रह्म विद्या तो होती, लेकिन वहीं पर एक अध्याय दूसरे अध्याय में ही संपन्न हो जाती भगवद गीता। लेकिन प्रश्न खड़ा कर दिया विपरीत, पलायन करना चाहता था, एस्केपिस्ट होना चाहता था। तो बोला कि फिर युद्ध क्यों करना। तो उसका उत्तर देते हैं कि तू ब्रह्म ज्ञान की विद्या तुझे मैंने दी है, तुझे जाना है, लेकिन तू उसका पात्र नहीं है। अभी तेरा क्षत्रित्व जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी तलवार की धार से ब्रह्म विद्या निकलेगी, अभी होकर गुजरेगी। तू धर्म का पालन करना अपना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। बोला कि मैं भीख मांग लूंगा, मैं भरण पोषण किसी तरह कर लूंगा, मुझे इस घोर कर्म में, युद्ध में मत लगाओ। अपने ही जनों को जिन्होंने पाला पोसा, पितामह ने, जो गुरु द्रोणाचार्य मुझे इतने श्रेष्ठ धनुर्धर बनाए, उनकी हत्या करनी होगी मुझे। उन्होंने कहा ये तो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरा मोह है, तेरा अज्ञान है। वास्तव में कोई द्रोण नहीं, कोई पितामह नहीं, ये दिख रहा है, लेकिन व्यवहारिक जगत में तो यहां धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के निषेध के लिए, परास्त करने के लिए तू क्षत्रिय है। पहले तेरे क्षत्रित्व का यहां पर खेल होगा, तलवार की धार पर निकलेगी तेरी ब्रह्म विद्या। पहले उस धर्म का पालन कर। तू अगर उस युद्ध में विजयी हुआ तो भोगेगा, और हार गया तो स्वर्ग में जाएगा। तू अपने कर्तव्य के पालन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए तो युद्ध कर। क्या संदेश है, अखंडानंद जी क्या कहना चाहते हैं? वहीं जो डॉक्टर राधा कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म शास्त्र शब्द कह दिया, जान लिया, व्याख्या भी। ब्रह्मविद होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के भी तुम संसारी भी रह सकते हो। वही कहते हैं अखंडानंद जी की राम ने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, उसके बाद शादी भी की, सब संघर्ष हुआ, सारे कांड हुए। कुशल शासक, लंका से लौटने के बाद मान्यता है कि 1000 वर्षों तक शासन उन्होंने किया। और कृष्ण ने ब्रह्म विद्या दे दी, लेकिन उसको प्रेरित किया घोर युद्ध करने के लिए। विश्व का सबसे पहला महायुद्ध था, रक्त रंजित हो गई थी धरा, शून्य हो गई थी। लेकिन धर्म का पालन हुआ, धर्म की रक्षा के निमित्त हुआ, और उसके पश्चात जो ब्रह्म विद्या तो दे दी थी, विराट स्वरूप दे दिया था, लेकिन क्षत्रिय था, गार्हस्थ था, तो बाद में उसे तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन अपनी अवस्थाओं से, अपने कर्मों से पलायन नहीं किया। और जो वर्णाश्रम धर्म जो आपको 4 दिन पहले अपरोक्षानुभूति आदि शंकराचार्य का जो है, तो उसमें मोक्ष के अधिकारी के लिए क्या बोला? स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपना जो स्ववर्ण आश्रम अनुरूप जो धर्म है, उसके द्वारा हरि की पूजा, हरि की श्रेष्ठ पूजा। सुनते हो तुम राम राम हरे 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 कृष्ण, ये अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन श्रेष्ठ पूजा क्या है? तुम्हारा जो वर्ण और आश्रम निहित जो तुम्हारा धर्म है, पहले उसके द्वारा हरि की श्रेष्ठतम पूजा करो, और तब जो तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, तो तत्काल तो ब्रह्म तो तुझे मिला ही हुआ है। तो ब्रह्म विद्या के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तू जंगल में ही जाओ, सन्यासी ही बन। तू ब्रह्मविद होकर के भी संसार में भी रह सकता है, संतान पैदा कर सकता है। राम ने संतान पैदा की, कृष्ण ने पैदा की,
बस वो ज्ञान प्रमाणिक होना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी का जो जीवन होगा, ब्रह्मज्ञानी जो संतान पैदा करेगा, वह संतान और एक जो विषयी अज्ञानी पैदा करेगा, उसमें क्रांतिकारी अंतर होगा। तो यह जो आप इस पर चिंतन करें, जो राधा कृष्णन ने कहा, जो राम और कृष्ण का चरित्र है, किसी न किसी रूप में सीरियल और टीवी सब जगह आ रहा है, लेकिन हम उस तत्व को भूल गए हैं जो विराटता का, जो महानता का, जो दिव्यत्व का सूत्र है, उसे भुला दिया है, अपनी नपुंसकता का तांडव कर रहे हैं। हमारी संतानें चिंतित हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पुनः एक वाक्य बोलेगा, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए, लेकिन सच्चिदानंद अद्भुत घटना होगी। संसार में रहा, 10 वर्ष पहले सन्यासी बना है, लेकिन इसकी जो डिग्री मिली हुई थी वो कभी कहीं दी नहीं गई, न किसी ने मांगा, न किसी देने की जरूरत पड़ी। नौकरी के लिए गया, ऐसा नहीं कि किया बहुत कुछ बड़े लेवल पर, लेकिन किसी की सर्टिफिकेट मांगने की हिम्मत नहीं हुई, न इसे कभी देने की जरूरत पड़ी। क्या कह रहा हूं, आपका जो सर्टिफिकेट आपके ललाट पर है, आपकी वाणी में है, आपके चरित्र में है। और नौकरी, यही कह रहा हूं कि नौकरी, तुम मुझे नौकरी दोगे? मैं नपुंसक हूं क्या, अपंग हूं क्या? मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। यह राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को और उस ब्रह्मत्व को, दिव्यत्व को, अमरत्व को जान करके ही, इसके पूर्व जीवन में ये सब चुनौतियां आई। जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हजारों अधिकारी डिसमिस हो गए थे, तो आने लगे सूचनाएं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, फोन पर सूचना दी जा रही थी। इसे भारत सरकार में भी रहने वाले बड़े वरिष्ठ लोग जो श्रेष्ठ पदों पर थे, इसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बच्चा समझकर बोला, देखो थोड़ा सा शांत हो जाओ, इस स्टेट में मत जाना, बम्बार्डमेंट तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तुमने हजारों अधिकारियों को डिसमिस करा दिया है। और प्रेम बस उन्होंने कहा, बहुत सम्मान करते थे जो काम कर रहा था उसके लिए, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये लोग खतरनाक होते हैं। किसी को 2, 4, 10, 20 लाख और 60-70 हजार करोड़ रुपए के गबन की उससे रोक हुई थी, करोड़ों लोगों की जीविका बची थी। तो एक ही उत्तर देता था यह बालक, आज जो सच्चिदानंद है, यह पहले जन्म में एक ही उत्तर देता था, बोलता था। ये सन्यास की घटना नहीं है, अपना चरित्र तय करता। बोलता थे, अच्छा मान लो, मैंने बोलता था, अच्छा मान लो कि उन्होंने कृपा करके मुझे नहीं मारा। जो कह रहे हो कि तुमको मार देंगे, जिन लोगों की डिसमिस, आप विरुद्ध में हजारों अधिकारियों को पूरे भारत भर के विभिन्न प्रांतों में तो दुश्मन हैं तुम्हारे, तो मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा कल्पना करो कि उन्होंने मुझे नहीं मारने बड़ी कृपा कर दी, तो कितने हजार वर्ष जीऊंगा, ये जरा बताओ तो। बोले कि कितने हजार वर्ष जियोगे, अगर नहीं भी मारा तो यही 30, 40, 50 वर्ष और जियोगे। बोला कि उसके बाद तो मृत्यु निश्चित है। बोले कि हाँ वो तो निश्चित है। तो अभी मैं ये मान लूं कि कोई मार देगा, उससे धर्म से अपने च्युत हो जाऊं, लेकिन तो इससे तो श्रेष्ठ है मैं अभी मरने को तैयार हूं, लेकिन यह मान करके नहीं मैं जी सकता कि मुझे कोई मार देगा तो अपने धर्म का पालन नहीं करूंगा। असत्य हो, अन्याय हो, अधर्म हो, मेरे ही देश के नागरिक लूटे जा रहे हो, मैं मौन नहीं रह सकता हूं। और नहीं रहा। और उस कर्तव्य ने, उस दृढ़ निष्ठा के प्रसाद ने मुझे तत्काल संन्यास लेने के लिए और सत्ता दे दी, कृपा बरसा दी। संन्यास की भी प्रमाणिक इच्छा ऐसे नहीं होती है। वह तिलांजलि थी, वह जनता जनार्दन के लिए जो कुछ किया, सारे पाप धुल गए, निर्मल हो गया और परम वैराग्य को उपलब्ध हुआ। क्या कह रहे हैं? कर्तव्य पथ से आपको गुजरना होगा।